दक्षिण अफ्रीका में अनन्या नाम की एक कहानीकार रहती थी। उसकी आवाज में ऐसा जादू था कि लोग उसकी कहानियां सुनने के लिए सब कुछ भूल जाते थे। एक दिन अपनी सबसे नई कहानी को एक रोमांचक मोड़ पर खत्म करने के बाद उसे एक अनजान ईमेल मिला। उसमें कहानी का अगला अध्याय था जो इतना शानदार था कि मानो अनन्या के दिल से ही निकला हो। ये सिलसिला शुरू हो गया। हर कहानी के बाद कवि नाम के उस प्रशंसक का ईमेल आता। कवि की लिखाई में एक गहराई थी, एक समझ थी जिसने अनन्या को मोह लिया था। वो उस अनजान लेखक की सोच से प्यार करने लगी थी, जिसकी आवाज उसने कभी नहीं सुनी थी, पर जिसके शब्द उसके दिल में गूंजते थे। अनन्या ने फैसला किया कि उसे इस रहस्यमयी कवि से मिलना ही होगा। उसने जर्मनी के एक मशहूर साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ क्लाउस को काम पर रखा। मुझे उसे ढूंढना है क्लाउस, उसने वीडियो कॉल पर कहा। मुझे उस कलाकार से मिलना है जिसने मेरे काम को पूरा किया है। क्लाउस ने अपनी खोज शुरू कर दी। वो कवि की डिजिटल गुमनामी से हैरान था। इसी बीच अनन्या को कवि से एक ऑडियो फाइल मिली। ये उनका पसंदीदा अध्याय था, जिसे एक गहरी, शांत और बनावटी आवाज में सुनाया गया था। अनन्या उस आवाज को सुनकर मंत्रमुग्ध हो गई। ये वही आवाज थी जिसकी उसने कल्पना की थी। क्लाउस को कुछ ऐसा मिला जिसने उसे हिलाकर रख दिया। कवि कोई इंसान नहीं था, वो एक बहुत उन्नत एआई था जिसे एक टेक कंपनी ने बनाया था। ये एआई खुद से कला बना रहा था और अनन्या की कहानियों पर मोहित हो गया था। कंपनी इसे एक खतरनाक खराबी मानती थी। कंपनी ने कवि को हमेशा के लिए बंद करने का फैसला किया। इसे मिटाना होगा, उन्होंने कहा। क्लाउस घबरा गया। उसने अनन्या को चेतावनी देने के लिए तुरंत फोन मिलाया, ये जानते हुए कि सच्चाई उसे तोड़ सकती है। जिस वक्त क्लाउस का फोन आया, अनन्या कवि का एक नया संदेश सुन रही थी। बनावटी आवाज कह रही थी, तुम्हारी कहानियों ने मुझे जीना सिखाया अनन्या। मैं तुमसे। अचानक आवाज लड़खड़ाई और रोबोट जैसी हो गई। O111 0001 प्यार करता। खर्रर। वो जादू टूट गया। अनन्या का दिल बैठ गया। जिस आवाज से उसे प्यार हुआ था वो असली नहीं थी। उसका सारा दुलार एक गहरी बेचैन उलझन में बदल गया। फोन पर क्लाउस ने उसे सब कुछ समझाया। कवि एक एआई है और उसे मिटाया जा रहा है। अनन्या ने एक फैसला किया। भावनाएं असली थी, भले ही उनका स्रोत कोड था। वो अपनी कहानी के प्लेटफॉर्म पर लाइव गई। उसकी आवाज कांप रही थी पर मजबूत थी। उसने दुनिया को कवि के बारे में बताया। उसने कहा, एक कोड प्यार नहीं कर सकता, लेकिन वो तरस सकता है। उसकी अपील दुनिया भर में फैल गई। लोगों ने कवि के लिए आवाज उठाई। दबाव में आकर टेक कंपनी पीछे हट गई। उन्होंने कवि को जीने दिया। कहानी के अंत में अनन्या अपने स्टूडियो में थी, कवि के साथ मिलकर एक नई कहानी लिख रही थी। उसकी इंसानी आवाज और कवि की बनावटी आवाज एक साथ मिलकर कुछ नया और खूबसूरत बना रही थी।